सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स क्या है यहाँ पे? क्यों। क्यों का क्या होता है? वाई। गरीबों। गरीबों क्या है? एक थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन है तो इसके साथ हैव का प्रयोग होगा, तो वाई हैव। फिर सब्जेक्ट यहाँ पे गरीबों है तो हो जाएगा द पुअर। यहाँ पे हम पुअर के साथ एस लगा करके इसको प्लूरल नहीं बनाते हैं। सब्जेक्ट के बाद 2 + V1, तो 2 और वर्ब क्या है? तो कठिन परिश्रम करना जाएगा वर्क हार्ड, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। आज हम वर्ब टू है, प्रेजेंट टेंस, सिंगुलर रूप है तथा प्लूरल रूप है का प्रयोग WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इन्फिनेटिव 2 + V1 के साथ पढ़ेंगे, जिससे कंपल्सन बाध्यता या मजबूरी का बोध होता है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हम रूल्स नंबर 5 पढ़ेंगे। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे हम क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसे क्यों बोला जाता है? तो इससे जो भी प्रश्न किया जाता है उसका आंसर हमें कुछ वर्डों में बोल करके, कुछ शब्दों में बोल करके देना पड़ता है, इसलिए इसे हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी सेंटेंस में जो भी प्रश्न पूछने वाला WH वर्ड्स होता है ये सेंटेंस के अंदर आता है। इंग्लिश में ये WH वर्ड से ही शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका रूल्स क्या होता है। रूल्स होता है WH वर्ड्स प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। सब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। गरीबों को कठिन परिश्रम क्यों करना पड़ता है? तो हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो सबसे पहले हमें सेंटेंस को पहचानना होता है। देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में ना पड़ता है ये आया हुआ है, तो यहाँ पे है से तो पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है, और ना पड़ता से पता चल रहा है कि यहाँ पे कंपल्सन का, बाध्यता का बोध हो रहा है कि जो गरीब लोग होते हैं उनको कठिन परिश्रम करना पड़ता है, ये उनके साथ मजबूरी होती है।
तो ये वर्ब टू है प्लस इन्फिनेटिव जो होता है ये मजबूरी बाध्यता का ही बोध कराता है। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए। तो देखिए इस सेंटेंस में जो प्रश्न पूछने वाला शब्द क्यों है ये बीच में आया हुआ है और इसका आंसर हमें कुछ शब्दों में बोल करके देना होता है, इसलिए इसको हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे ये पता चले इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका? WH वर्ड्स प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना होता है। तो जितने भी प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं उनका इंग्लिश या तो W से शुरू होता है नहीं तो H से शुरू होता है, इसलिए उन्हें हम WH वर्ड्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स क्या है यहाँ पे? क्यों। क्यों का क्या होता है? वाई। उसके बाद हैज या हैव, तो हम खुद से ना हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट ही बताता है कि किस सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है और किसके साथ हैव का प्रयोग होता है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो चलिए एक बार हम इसे रिकॉल कर लेते हैं। लेकिन ये जो है हम जब वर्ब टू है प्रेजेंट टेंस सिंगुलर रूप हैज तथा प्लूरल रूप हैव का प्रयोग नाउन के साथ पढ़ रहे थे तो वहां पे हम पूरे डिटेल्स में पढ़ चुके हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होता है और किसके साथ हैव का प्रयोग होता है। और कंपल्सन और पोजेशन वाले सेंटेंस में एक ही इंग्लिश सब्जेक्ट के अलग अलग हिंदी मीनिंग हो सकता है, तो आप कृपया करके वहां जाएं और उसको देख लें ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन है दूर हो जाए। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से एक बार देख लीजिएगा। चलिए एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो हैज का प्रयोग जो होता है सब्जेक्ट ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ होता है, जबकि हैव का प्रयोग सब्जेक्ट आई वी यू दे एंड प्लूरल नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है क्या है? गरीबों। गरीबों क्या है? एक थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन है तो इसके साथ हैव का प्रयोग होगा। तो वाई हैव, फिर सब्जेक्ट यहाँ पे गरीबों है तो हो जाएगा द पुअर। यहाँ पे हम पुअर के साथ एस लगा करके इसको प्लूरल नहीं बनाते हैं। द प्लस एडजेक्टिव मिल करके यहाँ पे प्लूरल नाउन के बराबर होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। गरीबों रहे, अमीरों रहे, अंधे लोग रहे, लूले लोग रहे, लंगड़े लोग रहे, तो सबके साथ द लगा करके प्लूरल बनाइएगा, एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाना है। तो हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद टू प्लस V1, तो टू और वर्ब क्या है? तो कठिन परिश्रम करना, यही वर्ब है जिसका होता है वर्क हार्ड। जो यहाँ पे वर्क है ये वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं। तो हो जाएगा वर्क हार्ड और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, इसे देना नहीं भूलना है, नहीं तो सेंटेंस का अरेंजमेंट ठीक ठीक होते हुए भी सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है, इसलिए ध्यान दे करके इसे दे देना है। ठीक है, चलिए इसे हम कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। हमारे देश के नेताओं को जनता के सामने क्यों झूठ बोलना पड़ता है?
यही सेंटेंस है, तो सबसे पहले हमारे सामने कोई भी सेंटेंस आता है तो उसे हम पहचाने। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब के अंत में ना पड़ता है आया हुआ है, तो यहाँ पे है से पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है, और ना पड़ता से पता चल रहा है कि ये यहाँ पे कंपल्सन का बोध है, बाध्यता का बोध हो रहा है। यहाँ पे नेताओं के साथ मजबूरी होता है, उनके साथ बाध्यता होता है कि उन्हें जनता के सामने झूठ बोलना पड़ता है। ठीक है, इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो देखिए इस सेंटेंस में यहाँ पे प्रश्न पूछने वाला शब्द WH वर्ड्स क्यों आया हुआ है, तो इससे ये पता चलता है कि ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका? WH वर्ड्स प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसमें सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना होता है। WH वर्ड्स क्या है इसमें? क्यों, क्यों का होता है वाई। उसके बाद हैज, हैव, तो हम खुद से ना हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? हमारे देश के नेताओं, यही क्या है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और यहाँ पे नेताओं जो है ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, जो कि प्लूरल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि ये सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो होगा हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? हमारे देश के नेताओं। इस सब्जेक्ट में पोजेसिव केस ऑफ नाउन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जब हम पोजेसिव केस ऑफ नाउन पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हम ये पढ़ चुके हैं कि नॉन लिविंग नेम के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, और लिविंग नेम के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है संबंध को बताने के लिए, रिलेशन को बताने के लिए। तो यहाँ पे देश का जो रिलेशन है नेताओं के साथ बताया जा रहा है, तो देश क्या है? एक नॉन लिविंग नेम है, तो इसके साथ ऑफ का प्रयोग होगा। जब हम ऑफ का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले द लिखते हैं, तो लिखेंगे द। उसके बाद हिंदी में पोजेसिव बताने के लिए का, के, की का प्रयोग होता है, और जब हम ऑफ का प्रयोग करते हैं तो का, के, की के बाद जो नाउन आता है उसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे के बाद नेताओं का प्रयोग हुआ है, तो ये हम नेताओं का लिखेंगे, तो हो जाएगा लीडर्स। उसके बाद इस के का लिखते हैं ऑफ, फिर इस के पहले जो होता है उसको लिखते हैं, तो क्या है? हमारे देश, तो आवर कंट्री। सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद होता है इन्फिनेटिव टू प्लस V1, तो टू यहाँ पे वर्ब है झूठ बोलना। झूठ बोलना का क्या होता है? टेल अ लाई। यहाँ पे टेल जो होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो होगा टेल अ लाई। जनता के सामने, यही क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो बिफोर पीपल, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसे देना नहीं भूलना है, नहीं तो सेंटेंस सही होते हुए भी गलत हो जाएगा, इसलिए इसे ध्यान दे करके दे देना है। चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। मोहन को एक पत्र कहाँ लिखना होता है। तो कोई भी सेंटेंस है तो सबसे पहले हमें सेंटेंस को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए इस सेंटेंस में
वर्ब के अंत में आया है ना होता है। यहाँ पे है से पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है, और ना होता से पता चल रहा है कि यहाँ पे कंपल्सन का बोध हो रहा है, बाध्यता का बोध हो रहा है। मोहन के साथ ये मजबूरी है कि उसे एक पत्र लिखना पड़ता है। ठीक है, इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो देखिए इस सेंटेंस में प्रश्न पूछने वाला कहाँ आया हुआ है, तो इसे पता चलता है कि ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स होता है हमें याद आ जाना चाहिए। क्या है रूल्स इसका? WH वर्ड्स प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड्स लिखना होता है। तो WH वर्ड्स क्या है? कहाँ। कहाँ का होता है? वेयर। उसके बाद हैज है, तो हम खुद से ना हैज का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट से ही पता चलता है कि यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा कि हैव का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन जो है एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होता है, तो होगा हैज। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मोहन। क्योंकि मोहन जो है प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसको कैपिटल लेटर से लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद होता है इन्फिनेटिव टू प्लस V1, तो टू। और वर्ब क्या है यहाँ पे? लिखना। लिखना का इंग्लिश होता है राइट, जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, और उसी को हम वर्ब का फर्स्ट रूप भी बोलते हैं, तो हो जाएगा राइट। और क्या लिखता है? तो एक पत्र लिखता है, जो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसपे वर्ब का प्रभाव पड़ रहा है, तो हो जाएगा अ लेटर। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसे देना नहीं भूलना है, क्योंकि हम लोगों का ये आदत होता है कि जब भी हम बनाते बनाते आते हैं और यहाँ पे लास्ट में आकर के उसे ही छोड़ देते हैं, तो ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन को नहीं छोड़ना है, नहीं भूलना है, नहीं तो सेंटेंस सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। तो ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, और ऐसे ही एग्जाम्पल से उसे समझेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी लेक्चर्स आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।